राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन में विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड्रॉइड बेस्ड ऐप बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी उपलब्ध होगी। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में रजिस्ट्रार और कुलपतियों के संबंध एक दूसरे से सहयोगपूर्ण होने चाहिए। उन्हें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी होने की बजाय सहयोगपूर्ण होना चाहिए। इस दौरान राज्यपाल ने कुलपतियों से उत्तराखंड को लेकर अपने विजन को भी साझा किया, जिसमें रिवर्स माइग्रेशन, महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूह की मजबूती और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात की। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जयप्रदा अपने निजी दौरे पर बुधवार को नैनीताल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मॉल रोड स्थित एक दुकान से उत्तराखंडी शैली में बने सामान की खरीदारी की, तो वहीं नैनी झील में नौकायन का लुत्फ भी उठाया। इसके साथ ही जयप्रदा ने एक होटल में लंच किया। टिहरी में NH 94 पर नागनी के पास नया स्लाइडिंग जोन बनने से लगातार मलबा गिर रहा है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए अब NH 94 को रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रखा जाएगा। तो देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नागनी के पास हाईवे पर भूस्खलन हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए NH 94 रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेगा। जिलाधिकारी टिहरी द्वारा हमसे एक रिपोर्ट भी मांगी गई और इसमें इनको अनुमति प्रेषित की गई है 18 से लेकर 25 तक। और उनका ये BRO का कहना था कि लंबा काम, रात को देर तक काम करके, क्योंकि मलबा काफ़ी है, उसको हटाने के लिए समय चाहिए, तो रात को 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक को रास्ता बंद करने की इनको अनुमति दी गई है। और इस संबंध में जितने और जो उनको निर्देश दिए गए हैं उसमें कि एक तो पब्लिक में इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों को पता रहे कि 9 से 5 रात को रास्ता बंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी में एक मैक्स गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। मैक्स गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। तो इस हादसे में 7 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खाई में अचानक से मैक्स गाड़ी गिर गई, जिसकी वजह से एक शख्स की मौत हो गई। वहीं नैनीताल के जंगलों में लगी आग की वजह से वन्य जीव की जान पर बनाई। इस बीच गुलदार शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि जंगल में आग लगने की वजह से वन्य जीव शिकार की तलाश में रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिसके लिए वन विभाग ने गश्त बढ़ा दी है। जंगलों में आग लग रहे और इसी कारण से आबादी क्षेत्र में गुलदार वगैरह आने का बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल रहे हैं। तो इसी में किधर किस एरिया से कंप्लेंट मिल रहे हैं, हमारा डिविजन लेवल से 2 गश्त टीम मैंने मतलब रखा है। तो उधर स्पॉन्टेनियसली दे गो देयर एंड उसको पटाखे फोड़ के उसको जंगल के तरफ भगाता है। उत्तराखंड सचिवालय में खाद्य एवं कृषि विभाग में नौकरी के नाम पर 14.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। मामले में पीड़ित पंकज नाम के शख्स की तहरीर पर कोतवाली पटेल नगर में मुकदमा दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि पीड़ित और उसके सहयोगी से आरोपी प्रदीप उनियाल ने नौकरी के नाम पर करीब 14.5 लाख रुपए लिए थे और विश्वास पे लेने के लिए सचिवालय के अंदर बीते साल इंटरव्यू भी करवाए गए थे। तो सचिवालय में ठगी की गई है। नौकरी के नाम पर 14.5 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना पटेल नगर में कंप्लेनेंट द्वारा ये शिकायत की गई कि ये लोग एक व्यक्ति के संपर्क में आए थे, जिसके द्वारा बताया गया था कि उसके सचिवालय में अच्छी जान पहचान है और इसी चीज़ को लेकर के उसने उन्हें नौकरी का झांसा दिया और उनसे लगभग 14.5 लाख रुपए जो है वो ठग लिए। तो इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अगली खबर रानीखेत से, जहां द्वारा हाट बाजार में मीट की दुकान खोलने को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल त्रिमूर्ति चौराहे पर मीट की दुकान खोलने को लेकर पहले भी 2 दुकानदार आपस में भिड़े थे, लेकिन इस बार स्थानीय व्यापारी टैक्सी यूनियन के लोगों ने मीट की दुकान खोले जाने को लेकर हंगामा कर दिया। उनका कहना था दुनागिरी मंदिर जाने का ये मुख्य मार्ग है और यहीं से श्रद्धालुओं के लिए टैक्सी मिलती है। प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और मीट व्यवसायी के आत्मदाह की धमकी देने पर उसे गिरफ्तार कर मामले को शांत कराया।